हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास से ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। लेसन नंबर 3 चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को देख रहे थे हम लोग, अपोहा तंत्र को। दो अपोहा तंत्र के बारे में आपको पढ़ा, अब तक हम पढ़ चुके हैं बेसिकली एक के बारे में, लेकिन चैप्टर के मुताबिक हम 2 का पढ़ लिए हैं। गंगा तक हम लोग आपका देख चुके हैं। अब हमें आज आपका ब्रह्मपुत्र पढ़ना है। लेकिन जैसे मैंने कल आपको बताया, कल हम लोग हिमालय के ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ रहे थे। हमने इसमें सिंधु नदी तंत्र को देखा और सिंधु नदी तंत्र की उसकी सहायक नदी कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, किस स्थान से वो आपका प्रवेश कर रही है, टोटल लंबाई क्या है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, किस तरह का वो है, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। इसमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए हमको आज इसी में आपका देखना है गंगा नदी को। क्या देखना है आपका, ध्यान दीजिए। इसमें देखना है गंगा नदी को। क्लियर है। और आप जानते हैं गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। कैसी है ये? भारत की लाइफ लाइन है। क्या है? जो गंगा नदी है ये बेसिकली भारत की जीवन रेखा है। और ध्यान रखना, ये जो गंगा रेखा है, सॉरी, जो आपकी गंगा है, ये भारत की कैसी है? सबसे लंबी नदी। बल्कि भारत से ज्यादा अच्छा रहेगा उत्तर भारत लिख लीजिए आप इसको, यहाँ कर लीजिए उत्तर भारत की, क्योंकि उत्तर में रहती है। उत्तर भारत की इसको हम क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा। अब देखिए, जब गंगा का आपको उद्गम होता है, ये गंगा के नाम से ना होकर भागीरथी निकलती है। एक तरफ से निकलती है अलकनंदा। इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर होता है आपका देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ये जो ज्वाइंट धारा इनकी संयुक्त बहती है, इसको कहते हैं गंगा। देवप्रयाग से पहुंचती है ऋषिकेश, ऋषिकेश से पहुंचती है हरिद्वार, हरिद्वार से पहुंचती है बिजनौर, बिजनौर से पहुंचती है गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से आगे बढ़ते हुए अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हुए ये भानेगढ़, बिजनौर के बाद अमरोहा, अमरोहा के बाद तब गढ़मुक्तेश्वर, ऐसे पीलीभीत नीचे होते हुए और आपका बिहार छपरा से होते हुए और लास्ट में फरक्का बैराज अंतिम रूप से वेस्ट बंगाल में आपका गिर जाती है। ये हमको इसमें देखना। तो आइए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं और हम गंगा नदी का जो उद्गम है, तो हम उद्गम क्षेत्र को आपका थोड़ा सा इसमें देख लें और वो उद्गम के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखिए, एक जगह है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद। कैसा है? गंगोत्री हिमनद। और इसके ही निकट एक जगह है गोमुख। क्या जगह है? गोमुख। क्लियर है, गोमुख। और ये बेसिकली जिला पड़ता है इसका उत्तर काशी, इसका जिला है। क्या डिस्ट्रिक्ट है इसका? बेसिकली उत्तर काशी इसका जिला है। ध्यान रहेगा, यहां से निकलती है। ये गंगा के नाम से न निकलकर ये आपका भागीरथी के नाम से निकलती है। तो जब ये आपका गंगोत्री से गंगा निकलती है तो गंगा नहीं है एक्चुअल में, इसको भागीरथी कहा जाता है। तो गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है? गंगोत्री हिमनद है, ग्लेशियर है, जगह है गोमुख, उत्तरकाशी में पड़ती है। और उत्तरकाशी जिला है किसका? उत्तराखंड का। यहां से निकलती है। ये किसके नाम से? भागीरथी के नाम से निकलती है। क्लियर है। अब देखिए, दूसरी है इसमें, अगर आप देखोगे अलकनंदा। अलकनंदा नदी ये निकलती है, चमोली जिला है। और ये भी जो चमोली है ये कहां पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट है
ठीक है। और यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ सतोपंथ ग्लेशियर। क्लियर है। और सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी को कहते हैं अलकनंदा नदी। ठीक है। अब होता क्या है, ऐसे इसके साथ अभी इसमें ही जो है ये नदी आगे बढ़ती जाती है और इसमें कुछ ऐसे करके बहुत सारे 5 प्रयाग मिलते थे। मैं तो डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ये ध्यान रखें, उन 5 प्रयाग की बात नहीं कर रहे। अब होता क्या है, ये आई भागीरथी, ये आई अलकनंदा, और इस तरीके से। तो यहाँ से क्या बहर आ रही है, तो ध्यान रखना, इधर से कौन सी नदी है, तो ये आ रही है भागीरथी नदी निकली, और ये कौन सी आई, अलकनंदा। क्लियर है। और बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये कुछ ऐसे माउंटेन से बना देते हैं, और ये जो जगह है ये है सतोपंथ ग्लेशियर। और ये कौन सा है, गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर। क्लियर है। अब ये दोनों आती हैं, ये किस नाम से आती है, अलकनंदा के नाम से, अलकनंदा नदी के नाम से ये दोनों मिल जाती हैं, और एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ये आगे बहती है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ की ज्वाइंट वेंचर धारा है, इसको कहलाती है गंगा। ये गंगा पहुंचती है आपका सबसे पहले देवप्रयाग से निकलकर ऋषिकेश में, और इसके बाद यहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, और ये जगह है हरिद्वार। हरिद्वार के साथ ही आगे बढ़ती, ऐसे ही आपका आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अब ये इतना पहले आप लिखिए, फिर मैं इसमें कुछ और लिखाऊंगा जो उसकी सहायक नदी वगैरह हैं, उनको हम लोग देखेंगे, उन पर हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी क्या सहायक नदी है। क्लियर है। देख लिया। अब इसमें देखिए, ये अलकनंदा चमोली जिला कहाँ से निकलती है, स्वतोपंथ को आपने लिख लिया। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, और ये आपको इतना है देखना है। ठीक है। गंगोत्री से निकल रही है, ऐसे मान लीजिए ये इस प्रकार मैं अगर बना दूं, ये हिमनद बना दी ग्लेशियर से। क्लियर है। ध्यान रहेगा। देख लिया इतना। अब कुछ इसमें फैक्ट देखिए, तो उसके प्रमुख तथ्य हैं, ये आपको ध्यान देना। तो पहला तथ्य तो यही है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर है। क्लियर है। ये आपको, और दूसरा जिसका फैक्ट है ध्यान रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। ध्यान रखना, ये किन किन राज्यों में बहती है, किन राज्यों में बहती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना।
तो सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड, भाई यहाँ से तो निकलती है। दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, और तीसरा राज्य कौन सा है? बिहार। चौथा राज्य बताइए। तो आपको क्लियर होना चाहिए चौथा राज्य इसमें वेस्ट बंगाल भी होगा, ठीक? नहीं, एक और राज्य में बहती है, ये झारखंड में बहती है। झारखंड थोड़ा सा इससे निकलता है। और 5वें नंबर पे पश्चिम बंगाल। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? वैसे झारखंड का कुछ ही हिस्सा इसको टच करता है, थोड़ा सा। आप चाहे तो उसको झारखंड को लिख भी सकते हैं, नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा इसको टच नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर टाइप में बनाते हुए चल जाता है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यही ले लेता हूँ बल्कि पीछे ही। इसमें उत्तराखंड में ऐसे कर लेते हैं। उत्तराखंड में इसकी कुछ लंबाई है, उत्तराखंड में भी और इसमें भी। और इधर थोड़ा सा जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में भी इसकी लंबाई है, क्योंकि हर एक राज्य में इसकी अलग अलग लंबाई है। उत्तराखंड में जो बहती है 250 किलोमीटर के आसपास रहती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी लेंथ है इसकी 1140 किलोमीटर के हिसाब से बहती है। बिहार में जो बहती है ये लगभग 500 के आसपास 445 किलोमीटर बहती है, 445। अब टोटल को जोड़ के 2500 में माइनस कर लीजिए, तो लगभग ये जो है 520 किलोमीटर के आसपास ये आपका वेस्ट बंगाल में बहती है। क्लियर है? और ध्यान रखना, गंगा नदी पर बहुत सारे बांध बने, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी पर बहुत सारे बांध बने। तो प्रमुख राज्य देख लीजिए, सबसे लंबी नदी है, कहाँ बहती है, इसमें आप देख लीजिए। और एक चीज ध्यान रखना, ये तो भारत में है, और अंततः जब पश्चिम बंगाल को पार करती है तो ये बांग्लादेश में भी जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जाती है, ख्याल रहेगा। और लास्ट में जो उसका फाइनली आउटफ्लो बनता है वो कहां बनता है? गंगा सागर द्वीप पड़ता है। और इस गंगा सागर द्वीप कहाँ है? बेसिकली ये आपका जो है द्वीप जो है ये बंगाल की कहाँ है? बंगाल की। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़ जाते हैं। इतना देख लिया, बांध बने हुए हैं। अब गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी, ये देखना, या कह लीजिए नदियां, इन पर हम लोग बात करेंगे। दो तरफ से हैं, देखिए, एक है आपका बेसिकली बाएं तट से मिलने वाली, अब दूसरी है दाएं दाएं तट से मिलने वाली। इन नदियों को हम देखेंगे, दाएं तट से मिलने वाली, बाएं तट से मिलने वाली। ये बेसिकली वो नदी हैं जो उत्तर दिशा से मिलेंगी। और ये कौन सी है? ये बेसिकली वो है जो आपका दक्षिण दिशा से, ध्यान रहेगा, जो आपका दक्षिण दिशा से मिलेगी। तो आइए हम लोग इनको देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है, थोड़ा सा गौर करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाएं किनारे से मिलने वाली नदी, बाएं किनारे से मिलने, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, एक नदी का नाम आपको याद होगा, जिसे बहुत नाम सुना है, नाम है रामगंगा। ठीक है, अब ये कहां से निकलती है? बेसिकली उत्तराखंड में दूधलियों की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? दूधलियों की पहाड़ी, जगह नहीं बताऊंगा, कुमाऊं में पड़ता है, ये आपको देखना है। दूधा तोली है। क्लियर है। और बेसिकली जो उद्गम स्थल है, एक जगह है फुलहार झील। फुलहार झील वहां से निकलती है। तो जो गंगा में मिलती है, जिसका मिलान है, वो कहाँ है? तो गाजीपुर जिला है, यूपी का। गाजीपुर यूपी में गंगा से मिलती है, गंगा से जाकर मिलती है, गंगा से जाकर मिलती है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। ये रामगंगा ही निकलती है फुलहार से, इतना ध्यान रखिए बस। अगला इसमें थोड़ा एक देखिए, बहुत फेमस नदी है गोमती। जिला लिखा रहे हैं, गोमती जो निकलती है, जिला है पीलीभीत। पीलीभीत जगह पड़ता है यूपी में। तो ये पीलीभीत से निकलती है, मैंने गलत कर दिया, ये यूपी में, ये गाजीपुर से मिलती है। रामगंगा ये मिलती है, ये कन्नौज में मिलेगी। रामगंगा जो है बेसिकली ये कन्नौज में मिलती है। और ये गोमती मिलेगी आपका कहां पर? गाजीपुर। ये गलत हो गया था, कंफ्यूज हो गया था मैं, क्षमा चाहूंगा। ये मिलती है गोमती आपका गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में गंगा से, इतना याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए घग्गर को, या जिसे कहते हैं घाघरा, ये निकलती बहुत दूर से है। ये भी आपका तिब्बत से निकलती है। तिब्बत का जो मान सरोवर है, वहां से निकलती है। फिर वहां से कहां पहुंचती है? ये आपका नेपाल। और नेपाल से कहां पहुंचती है? भारत। इस तरीके का रूट लेकर ये प्रवेश करती है। क्लियर है। और फिर ये क्या करती है? इसके बाद भारत में बहती है, बिहार के छपरा जिला, बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी से मिलती है, से गंगा नदी से। ठीक, इसके बाद एक नदी निकलती है गंडक। गंडक नदी नेपाल हिमालय, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि नेपाल हिमालय किन किन दो नदियों के बीच है, ये आपको देखना है। क्लियर है, नेपाल हिमालय से निकलती है। क्लियर है। और पटना, पटना यानी कि बिहार में
गंगा के या गंगा में मिलती है, बिहार के, पटना बिहार के गंगा में मिलती है। तो बेसिकली जो मीट पॉइंट है वो आपका कहाँ है, बिहार का पटना डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ये आपका मिल जाती है। ऐसे ही बहुत फेमस नदी है बिहार की, कोसी नदी, और आप जानते हैं इस कोसी नदी को क्या कहा जाता है, इसको हम बिहार का शोक कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत अधिक आती है। बहुत अधिक आती है, इस कारण से इसके। और आपको क्लियर होना चाहिए ये जो निकलता है ये तिब्बत व नेपाल के बीच से निकलती है, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है, कौन सा है, कटिहार, कटिहार जिला, और ये पड़ता है बिहार में, कटिहार जिला बिहार में। ये क्या मिलती है आपका, क्या लिखते हैं, गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है, क्लियर है। कहाँ मिल रही है, कटिहार में, इनसे। अब एक और बची है, ये है महानंदा, महानंदा नदी, और ये निकलती है आपका दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, दार्जिलिंग से। तो जो आपका दार्जिलिंग में पहाड़ियां हैं उनसे बेसिकली ये निकल जाती है, और दार्जिलिंग में पहाड़ियों से ये नदी आपकी निकलती है, क्लियर है, ध्यान रहेगा। और मिलती कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है, किससे है, पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। तो अगर सिंपली मैं आपसे बात कहूं कि बाएं तट से मिलने वाली या ऑब्लिक उत्तर दिशा से मिलने वाली, उत्तर दिशा से, तो कौन कौन सी नदी होंगी जो यहां से मिल रही हैं, एक एक करके आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है रामगंगा, रामगंगा के बाद कौन सी है, गोमती, गोमती के बाद कौन सी है, घाघरा, और घाघरा के बाद कौन सी नदी मैंने आपको लिखाई बच्चों, तो आपको क्लियर होना चाहिए, गंडक, गंडक के बाद आपने कौन सी लिखी, कोसी और महानंदा, कोसी व आपका महानंदा, ये कहां से मिल गई हैं, तो ये सब बाईं तरफ, यानी गंगा ऐसे बह रही है, ऐसे इधर से आके मिल रही है। ये जो साइड है ये आपकी बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट यानी कि उत्तर दिशा, क्लियर है। और जो नदी इस तरीके से मिलेंगी वो किधर से मिलेंगी, वो आपका दक्षिण दिशा से मिलेंगी, और साइड कौन सी होगी, राइट, क्योंकि मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये नीचे वाला राइट है, उसी दिशा के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है। इतना आपने लिख लिया होगा, आप इनको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्लियर है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।